ये बागी सांसद है आपसे, इंद्रजीत कुंडू है हमारे, उन्होंने बात की थी, जरा वो एक बार सुना देते हैं, उसके बाद में जरा आगे आगे खबर बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि उनसे बात की, उनका भी एक कुछ दावा है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में हमने हमारी पार्टी के नेताओं को बताने की कोशिश की थी कि क्या गलत हो रहा है पार्टी में, वो नहीं सुन रहे थे, इसके लिए हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। जरा सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने। क्या आप और आपके साथ कितने ऐसे सांसद हैं जिन्होंने आज ये सिग्नेचर किया है, कहा जा रहा है आपकी ओर से? हम 20 लोग थे जिन्होंने आज सिग्नेचर किए हैं। तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से ही उठेंगे अभी। अच्छा, तो तृणमूल के अंदर आप लोग एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल से निकलने की कोई गुंजाइश अभी नहीं है अलग से? नहीं, तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस में ही रहेंगे? अभी तक तो ऐसा ही है, मतलब हम लोग तृणमूल का ही है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक है हम लोगों का। मतलब जो है काकुली घोष दस्तीदार अभी भी चीफ व्हिप है और शताब्दी राय है डिप्टी लीडर। तो अभी देखा जाएगा कि हम लोगों का लीडर कौन होगा। तो हम लोगों का जो है ये 20 अभी तक तो 20 है, शायद और भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग इकट्ठा होकर ये डिसीजन ली है। क्यों आपने ये डिसीजन लिया? आप सिर्फ 2 साल पहले चुन के आए हैं। हाँ, वही मैं तो 2 साल पहले एकदम पॉलिटिक्स में मैं एकदम नई हूँ। ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता, एकदम क्लियर यही बात है। मुझे पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो काम करने आई थी इधर, नौकरी छोड़ के। और कोई भी मुझे बोल सकते है कि मैं किसी से एक पैसा ली हूँ और मैं चोर हूँ। ये कोई मुझे बदनाम नहीं कर सकते कि इस कारण से मैंने मतलब टीएमसी। चलिए, वो कह रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं है, लेकिन 20 लोगों का गुट। टीएमसी में बड़ी टूट से कीर्ति आजाद का इनकार। कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि सिर्फ 13 सांसदों के दस्तखत है उनके पास, चिट्ठी पर केवल 13 सांसदों के दस्तखत है। कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद यह दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चिट्ठी लोकसभा के स्पीकर के पास सौंपी नहीं गई है, लेकिन काकोली दस्तेदार ने थोड़ी देर पहले यह दावा किया है कि 20 सांसदों का समर्थन उनको हासिल है। हालांकि कानून के मुताबिक, एंटी डिफेक्शन कानून के मुताबिक अलग गुट नहीं बनाया जा सकता। या तो उन्हें किसी पार्टी में शामिल होना होगा, या तो दावा करना होगा कि असली पार्टी वही है। कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि चिट्ठी पर केवल 13 सांसदों के दस्तखत है, 20 सांसदों के दस्तखत उनके पास नहीं है। टूट से कीर्ति आजाद का इनकार यहां पर नजर आ रहा है। आशुतोष, क्या हम कह सकते हैं कि क्या पार्टी ममता बनर्जी के हाथ से चली गई? अब किसके पास कितने सांसद, ये तो लड़ाई 3-4 दिन चलती रहेगी, लेकिन हम देख चुके हैं 2022 में पार्टी चली गई क्या उनकी? साहिल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि अगर उनकी लेजिस्लेचर पार्टी विधायक दल में से अगर 60 विधायक अगर टीएमसी से निकलकर अगर अलग गुट बनाते हैं, तो फिर ममता बनर्जी के हाथ से तो पार्टी एक तरीके से निकल ही गई है। और लगभग 3/4 विधायक उनकी पार्टी से चिटक के बाहर गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला गया हो, एजेंसी ने दबाव डाला हो, लेकिन अगर पार्टी के अंदर अगर असंतोष नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर छिटक कर बाहर नहीं जाते। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर असंतोष था, लोग नाराज थे। अब वो ममता बनर्जी से नाराज थे या अभिषेक बनर्जी से नाराज थे, और उस नाराजगी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और 3/4 विधायक जो है वो निकल के उधर चले गए हैं। जहां तक लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में भी अगर आप देखें तो 28 सांसद लोकसभा के अंदर है, 13 सांसद राज्यसभा के अंदर है, टोटल 41 सांसद होते हैं। और इनमें से अगर सिर्फ 20 ही लोग अगर पार्टी से अलग गुट बनाने की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत प्लस पार्टी में मर्ज होना, ये उसकी शर्त है। अगर ये पार्टी में मर्ज नहीं होते हैं और 2/3 भी अगर नहीं होता है, तो दिक्कत पैदा होगी यहाँ पे। ऐसे में 41 में से बड़ी दिलचस्प बात है कि विधायक यहां पर कह रहे हैं कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे और हमें मार्गदर्शन करिए ममता बनर्जी। सांसद यहां पर कह रहे हैं हम तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन कर दिया है संगीत रागी। ये कंफ्यूजन की राजनीति किसकी होती है? आपने भी देखा है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वपन दास गुप्ता थोड़ी दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है, वो कह चुके हैं कि अब टीएमसी से किसी को नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां तो वो एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार है और लग रहा है कि बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर लेगी। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेताओं ने जोर से कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी का टीएमसीकरण न हो जाए, जैसा कि टीएमसी का सीपीएमकरण हो गया था संस्कृति को लेकर के। तो ये बचाव तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बात कहता हूँ, देखिए, आपकी अपनी जीत तो जीत होती ही है, लेकिन दुश्मन को परास्त करना भी एक जीत का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। यदि बिखरती है टीएमसी तो इसलिए नहीं बिखर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रलोभन दिया होगा या नहीं दिया होगा, इसका हमारे पास के न पुख्ता प्रमाण है न किसी और के पास पुख्ता प्रमाण है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस भी जब सत्ता से आई थी साहिल, तो कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को तोड़ी थी, जो जीते हुए भी थे उनको भी तोड़ करके अपने पास लाई थी। तब ये सवाल नहीं उठाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस, तब हुआ था कि हम बड़ी पार्टी के साथ अपने राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जब इतने बड़े पैमाने पर पार्टी के अंदर विद्रोह हो तो समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं सड़न थी और आप उसे ताकत के बदौलत उसे दबा करके आप रख रहे थे। नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं था। 2 डिसग्रंटल्ड फोर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 विधायक हो सकते हैं, 5 विधायक हो सकते हैं, 5 सांसद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में यदि इतनी बड़ी फूट हो तो इसका मतलब है कि आप अंदर से दीमक की तरह आपके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को चाट रहे थे। या फिर ये ध्यान मैं रखिए, आपको जरा रोकना चाहूंगा क्योंकि कीर्ति हैंडेड आजाद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे ही पूछेंगे क्योंकि उनका दावा है कि 20 सांसद फिलहाल काकोली दस्तेदार के साथ नहीं है, जो उनका दावा है। कीर्ति जी, ये आप दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 13 सांसद फिलहाल काकोली घोष दस्तेदार के साथ में हैं, क्योंकि उनका यह दावा है 20 सांसद उनके साथ में हैं और वो तृणमूल कांग्रेस के भीतर ही है लेकिन अलग गुट बनाना चाहती है, एनडीए के साथ जाना चाहती है। ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए साहिल जी, मुझे तो दावा करना नहीं, जो मुझे फैक्ट है मुझे मालूम है। जिन्होंने 20 सांसदों का दावा किया है उसमें उनका ये नाम तो 20 लोगों का देंगे ना। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में गए थे तो एमपीओ के नाम आ गए थे कि कौन लोग गए हैं। मैं आपको 12 लोगों के नाम बता देता हूं जिन्होंने मीटिंग अटेंड की आज। बाकी लोगों से बात हुई, किसी ने ना कोई साइन किया है ना कुछ दिया है। ये बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, शुरू से चलता रहता है। अच्छे अच्छे लोग बोलने वाले आते हैं, वो भी बोलते हैं, लोगों के मन में ये भ्रांति फैलती है। मैं आपको 12 नाम बताता हूँ। 12 नाम कौन से हैं? 12 नाम हैं, एक तो आपकी काकोली हो गई, दूसरी शताब्दी रॉय हो गई, तीसरे अबू ताहिर हो गए, चौथे अरूप चक्रवर्ती हो गए, खलीलुल रहमान हो गए, शर्मिला सरकार, असीत मल, जगदीश बसूनिया, कालीपदा सोरेन, प्रसून बैनर्जी, रचना बैनर्जी, पार्थ भौमिक। यह लोग आज भूपेंद्र यादव जी के यहाँ इनकी मीटिंग थी, वहां पर ये 12 लोग गए हैं। बाकी लोग जिनका नाम है उसका लिस्ट आउट करेंगे ना साहिल भैया, आउट करेंगे नहीं करेंगे? यह है, आप लोगों के मन में भ्रम फैलाते रहो, उसके बाद फिर डराते रहो और कराते रहो। उसमें से काफी लोगों से बात हुई, सबने कहा कि हमें फोन आया, सब कुछ हुआ। सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, या तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोलिए। हाँ, तो जिन्होंने कहा कि हमें फोन आया, हमसे कहा गया कि तुम नहीं आ सकते तो सिग्नेचर कर दो, तो हमने मना कर दिया। तो उसमें अब मुझे ये बताइए, अब जब ये 20 या 21 सांसदों का कह रहे हैं तो उसकी लिस्ट दे दें। इन्होंने 58 विधायकों की बात कही है, इतने दिन हो गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी वहां बन गया, विप भी हो गया, दूसरा धड़ा भी हो गया, स्पीकर ने भी मंजूरी कैसे दे दी? अरे भाई, पार्टी की मंजूरी तो इलेक्शन कमीशन देता है ना, वहां पर रजिस्टर होते हैं। तो कम से कम इन सब चीजों पर तो बता दें, बाकी नाम कौन से 9 है वो सामने खड़ा कर दें। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फिलहाल आप कह रहे हैं कि 12 सांसद गए हैं पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या आपके तरफ से कोई लोकसभा के स्पीकर के पास कोई चिट्ठी भेजी जाएगी? क्योंकि उनके पास फिर 2/3 लोग हैं नहीं, अगर आपका दावा है कि सिर्फ 12 लोग वहां पर गए थे तो। फिर वही बात, आप मेरे दावे की बात मत कीजिए, दावा इनको करना है। मेरे तो 28 के 28 हैं। ये जो 12 नाम आपको गिनाए हैं, ये भी मैं कैसे मान लूं कि ये दबाव में न गए हूं? क्या मालूम है ये वापस आके हमसे कहें कि नहीं साहब, हम तो दबाव में गए थे। तो दावा मेरा नहीं है, दावा बीजेपी का है, दावा इन लोगों का है जो गए हैं। तो ये 21 नाम तो देंगे ना, दावा तो इनका है। आपने यदि कोई चीज कहनी है तो प्रूव आप करेंगे ना कि ये आपके जमीन के कागज हैं, ये आपका म्यूटेशन है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन है और ये म्यूटेशन है। ये तो आप दिखाओगे ना। जब आप दावा किसी जमीन पे कर रहे हो तो कागज दिखाओगे ना। तो जब आप दावा कर रहे हो तो 21 लोगों के नाम तो दोगे। ठीक है कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी इसके लिए। कुणाल घोष यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। बोला कि नेशनल जिनके हाथ में था जिम्मेदारी, वो उनकी कहीं ना कहीं खामी है। हाँ, जो लोग नेशनल बहुत सारे लोग थे जो नेशनल देखे थे।
लोकसभा ये पार्लियामेंट्री पार्टी का बहुत सारा सीनियर लीडर्स था, तो क्या उसका कोऑर्डिनेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था? कुछ लोग भाजपा से चुपी चुपी बात कर रहा था, तो यह क्या खबर नहीं था उसका? तो कैसे वो पार्टी चलाया? आज इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सिर्फ भाजपा को ब्लेम करके नहीं चलेगा। गौरव भाटिया जी, यहां पर कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 12 सांसद वहां पर थे और ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी इसके पीछे है। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है। साहिल जी, ऐसा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कीर्ति आजाद जी को समय दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि टीएमसी के प्रवक्ता भी आजकल चैनल पे नहीं बैठते हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को टीएमसी का प्रवक्ता समझते हैं, तो फिर विश्लेषण कैसा होगा? कीर्ति आजाद जी से अगर वो होते लाइन पे तो मैं जरूर पूछता। संविधान में 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल में सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया दी है। वो कह रहे थे दावा ठोकेंगे, दावा ठोकेंगे। अरे कीर्ति आजाद जी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी कौन देगा? और आप कह रहे हैं आपके 12 सांसद कहीं और बैठ के चर्चा कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि जब तक पूरे 40 नहीं आ जाएंगे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये सच है तो आप सोचिए कि टीएमसी की हालत आज क्या है। दूसरी बात साहिल जी, ये पूछना पड़ेगा असली टीएमसी कौन है? संवैधानिक दृष्टि से 80 में से 60 एमएलए अगर एक तरफ है, अगर 20 सांसद एक तरफ है और वो कहते हैं हम हैं टीएमसी, तो भाजपा का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सवाल तो आएगा कि ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि असली टीएमसी यही है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व। बड़ी दिलचस्प बात गौरव भाटिया जी आपने छेड़ी।